मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। रामसर आर्द्रभूमि स्थल यानी कि वेटलैंड, जितने भी विश्व में क्या है वेटलैंड्स एरियाज हैं उनको संरक्षण दिया जाता है IUCN के द्वारा, है ना। तो याद रखना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कई सारे फैक्ट हैं, फैक्ट भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, है ना। तो सारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, याद रखना। रामसर आर्द्रभूमि किसे कहते हैं, तो याद रखना ये एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर भैया उच्च जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि आर्द्रभूमि जहाँ पर स्थल होंगे वहां पर भैया कहीं ना कई सारे छोटे छोटे जीव होंगे, कई सारे पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि आर्द्रभूमि है, दलदली क्षेत्र है, कुछ ना कुछ तो भैया। और वहां पर खेती भी होती होगी, ऐसी खेती होती होगी जिनके लिए पानी की अति आवश्यकता होती है। जैसे चावल हो गया, चावल के लिए कपास हो गया, कपास, इनकी खेती वहां पर क्या होती है, हो सकती है। साथ ही भैया ये क्या है, दलदली आर्द्रभूमि होता है जहां पर 6 से 7 माह तक क्या भरा हो, पानी भरा हो। ये नियम है, ये कानून है इसका, कि जहां पर 6 से 7 माह तक बड़े स्तर में क्या भरा हो, पानी भरा हो, उसको आर्द्रभूमि घोषित कर देते हैं। इसके भैया कई सारे नाम है, जैसे इसे भूदृश्य का गुर्दा भी कहा जाता है। गुर्दा, किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है छानने का, किसको, ब्लड को छानने का, है ना। वैसे ही जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन तत्व होते हैं अपने शरीर में, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना क्या है, बहुत जरूरी है। ऐसे ही पानी के अंतर्गत कई सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें छान कर क्या कर लेता है ये आर्द्रभूमि स्थल, उन्हें नीचे बैठा लेता है और साफ पानी को क्या कर देता है आगे। सेम इसे क्या कहते हैं, भूदृश्य का स्पंज भी कहते हैं। स्पंज बोलते हैं, रसगुल्ला खाया होगा आप लोगों ने। उसको क्या करते हैं, जब निचोड़ते हैं तो पूरा का पूरा चाशनी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, और फिर दोबारा से उसे चाशनी में डालते हैं, उसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो इस एरिया से जहां पर भी आर्द्रभूमि स्थल होगी, अगर उस एरिया से बाढ़ होगा तो ये बाढ़ के पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसे अवशोषित कर लेता है। तो इसे भूदृश्य का गुर्दा या भूदृश्य का स्पंज भी कहा जाता है, किसे, आर्द्रभूमि स्थलों को। ये जो रामसर शहर है ना, काफी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये रामसर तो नाम हिंदी का है तो इसका मतलब कहां पर होगा, इंडिया में होगा। लेकिन ये रामसर शहर है ना, ये कहां पर है, ईरान में। कहां पर है, ईरान में भी। और कभी पूछ लिए कौन से सागर के किनारे, तो ये कैस्पियन सागर है। क्या है, मिडिल एशिया में क्या है, कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा भैया क्या है, खारे पानी की, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है ना, याद रखना। इसी के किनारे है क्या, रामसर। याद रखना रामसर में 2 फरवरी, याद रखना डेट, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी को, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को, 2 फरवरी को, है ना। याद रखना 2 फरवरी 1971 को कई सारे देशों ने मिलकर ईरान के रामसर में एक सम्मेलन, मीटिंग बुलाई, जिसमें 3 स्तरों पर चर्चा की गई कि सारे देश क्या करें, अपने अपने यहाँ पर जितनी भी आर्द्रभूमि है, अपने सारे देश अपने यहाँ पर क्या करें, आर्द्रभूमियों को संरक्षण करें। साथ ही नई जितनी भी आर्द्रभूमियां खोज सके उतनी आर्द्रभूमियों को क्या करते हैं, अपने यहाँ पर उनका खोजें। और जितने भी आर्द्रभूमि पहले से हैं उनको क्या करें, सभी मिलकर भैया क्या करें, एक काम करें, यानी कि उनको संरक्षण देने का सभी मिलकर क्या करें, काम करें। जितने भी देश क्या होते हैं इसमें शामिल हुए थे। ये जितने भी विश्व में क्या है आर्द्रभूमि स्थल है, इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, IUCN को, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसका स्थापना कब हुई, 5 अक्टूबर 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, है ना, याद रखना। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट हमने कर लिया कि कब इसकी स्थापना हुई और किसको जिम्मेदारी सौंपी गई, कब इसकी मीटिंग रखी गई, कब अपन क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है, याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं की पॉइंट, पहले विश्व की बात कर लेते हैं, फिर लौटकर भारत पर आएंगे, क्योंकि भारत के महत्वपूर्ण है ये, इतने क्वेश्चन बने और कभी बनेंगे भी तो पता नहीं। इसके अलावा विश्व की पॉइंट की बात कर लेते हैं। विश्व की पहली आर्द्रभूमि स्थल है भैया कोबोर की प्रायद्वीप। कहाँ मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। एक सेकंड, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। विश्व में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि स्थल कहां पर है, तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। आप लोगों का काम है यूनाइटेड किंगडम में कितने देश शामिल होते हैं, आप लोगों का काम है कितने देशों से मिलकर यूके बना हुआ है ना। ये कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल, सबसे बड़ा विश्व का कौन सा है, तो पेंटानल। पेंटानल आपको कहां मिलेगा, ब्राजील और बोलिविया के बॉर्डर तक विस्तृत है ना, कुछ पराग्वे तक भी है ना फैला हुआ है। इसके अलावा भारत की बात कर लेते हैं। भारत में आर्द्रभूमि स्थल, भारत आर्द्रभूमि स्थल में यानी कि रामसर से कब जुड़ा, रामसर की मीटिंग में कब जुड़ा, तो याद रखना 1 फरवरी 1982 को रामसर में क्या हुआ, भारत शामिल हुआ। भारत में अब अगर 2024 की बात कर लें, 2024 में कुल कितने रामसर साइट हो गए, तो 80 हो गए, 5 बढ़ गए हैं कब, 2024 में। पहले कितने हुआ करते थे, 75। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना रामसर आर्द्रभूमि स्थल था चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी, चिल्का झील। कहां पर है भैया, ओडिशा में। कब, 1981 में। सेकंड कौन सा था, इसी साल
1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है शामिल किया गया था। याद रखना, भारत के सबसे पुराना तो चिल्का झील लगाना। भारत का सबसे छोटा रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? रेणुका। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। 0.2 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में 4230 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में क्या हुआ है? फैला हुआ है। इसके अलावा कौन से 5 नए शामिल हुए हैं, वो क्वेश्चन बनने लायक है। सेकंड, यूपी की जरूर याद रखना, यूपी में 10 हैं, उन 10 के 10 नाम प्लस जिले, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत फेमस है। यूपी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए वो 10 आपको याद होने चाहिए। प्लस 2-3 पॉइंट और है जो कि मैं अगली वीडियो में आपके लिए क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, है ना, याद रखना।